हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। अपने पिछले वीडियो में मैंने हेल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग की थी। आज के इस वीडियो में हम उसी हेल्टर नेक ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए ब्लाउज़ की स्टिचिंग शुरू कर लेते हैं। तो ब्लाउज को स्टिच करने के लिए हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग में हम जो हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की शेप इसमें लगाई है उसी शेप के ऊपर हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो जो ये मैंने इसमें मार्किंग की हुई है शेप की, सेम उसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी प्लीट्स डाल लेनी है इस तरह से। इस मार्किंग के ऊपर हमें एज इट इज़ इसकी स्टिचिंग करनी है। यहाँ से जिस शेप में मैंने मार्किंग की हुई है सेम उसी मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ से इस तरह से इसकी स्टिचिंग करते जाना है। और इस प्लेट को भी हमें इसी तरह से क्रिएट करना है, इस तरह से इस मार्किंग के ऊपर इस तरह से। तो इसकी हम बिना कटिंग किए हुए ही इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए मशीन पर इसकी स्टिचिंग एक बार हम कर लेते हैं। तो ये देखिए एक साइड की हमने स्टिचिंग कर ली है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी प्लीट्स लगा लेंगे सेम इसी मेथड से। तो इस साइड की भी हम प्लीट्स डाल लेते हैं। तो अब हमें इस ब्लाउज़ में यहाँ से शोल्डर की स्टिचिंग कर लेनी है, इधर से और इधर से। तो ये दोनों शोल्डर हम क्रॉस पट्टी कट करते हुए और क्रॉस पट्टी लगाते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो देखिए ये सारी क्रॉस पट्टी मैंने कट कर ली है। अब इन पट्टियों को हमें इस तरह से रखते हुए और इनकी स्टिचिंग हमें लगा लेनी है। तो इस तरह से स्टिच करते हुए हमें ये सारी पट्टी जॉइंट कर लेनी है इस तरह से। ये क्रॉस पट्टी की स्टिचिंग मैंने कर ली है। अब हमने जो ये ब्लाउज़ की स्टिचिंग की थी इसको एक बार ठीक कर लेना है। जो फैब्रिक हमारा थोड़ा सा बाहर निकल गया है इसको कटिंग करते हुए इसको सेटिंग कर लेंगे। और दूसरी साइड से भी हमें ये प्लीट्स की साइड से थोड़ा सा फैब्रिक बाहर निकल गया है, उसे हम थोड़ा सा कट कर देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ से आर्म होल के साथ ये क्रॉस पट्टी है इसकी स्टिचिंग कर देनी है इस तरह से। सीधे साइड में हम रखते हुए और पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे आर्म होल की। तो ये देखिए इस साइड का आर्म होल मैंने स्टिच कर लिया है। अब दूसरी साइड का सेम इसी मेथड से हमें ये वाला आर्म होल भी क्रॉस पट्टी को स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब फ्रंट पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है। जब हम बैक पार्ट की पीछे हम कंप्लीट करेंगे तो इसकी सिर्फ हमें यहाँ पर बैन पट्टी यहाँ पर अटैच करके और हेल्टर नेक की शेप इसमें लगानी है। तो इसको एक बार हम रख देते हैं।
अब हमें ये बैक पैटर्न कंप्लीट करना है। तो बैक पैटर्न कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें नेक स्टिच करेंगे। तो नेक स्टिच करने के लिए हमें पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है फैब्रिक जिसमें से हमने क्रॉस पट्टी कट की थी, इसको एक बार हम ले लेते हैं इस तरह। तो सेम इसी पैटर्न से हमें इस नेक की स्टिचिंग करनी है। तो एक बार हम इस फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए और पिन अप कर लेंगे। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर यहाँ पर साइड में और स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इस फैब्रिक के साथ नेक स्टिच कर लिया है। अब हमें ये पिन निकाल देनी है और इसी शेप में इसकी कटिंग करनी है एक बार। अब हमें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी नोचिंग लगा लेनी है और इस फैब्रिक को पलट लेना है। अब ये नेक की मैंने स्टिचिंग कर दी है। अब हमें जितना फैब्रिक अंदर इसमें नेक के साथ इस तरह से फोल्ड करना है, उतना फैब्रिक रखते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। इस तरह से मैंने ये नेक की कटिंग कर दी है। अब सेम इसी फैब्रिक को हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए और यहाँ पर भी एक स्टिचिंग लगा लेनी है साइड में इस तरह से। आप चाहे तो इसे पहले पिन अप कर ले, बाद में इसकी स्टिचिंग लगाए। तो एक साइड का पैटर्न मैंने ये नेक का बना लिया है। अब इसमें हमें जो हम हुक पट्टी लगाते हैं वो पट्टी अटैच करनी है। अब हमें ये टक्स लगा लेना है। अब सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड का दूसरा पार्ट भी दूसरा वाला स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने बैक पार्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। साइड की मैंने शोल्डर पट्टी भी इसमें स्टिच कर दी है और ये मैंने बीच में दोनों हुक पट्टी जॉइंट कर दी हैं एक बार पिन अप करने के बाद। अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट की साइड की स्टिचिंग लगा लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई दोनों साइड में लगा लेनी है। तो ये देखिए ये मैंने ब्लाउज के साइड की फिटिंग भी लगा दी है दोनों साइड से और नीचे से भी मैंने इस फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। अब हमें यहाँ पे नेक क्रिएट करना है। तो नेक क्रिएट करने के लिए हमें पहले दोनों साइड का नेक मेज़र कर लेना होगा, हमारा नेक कितना है। तो ये वाला नेक फ्रंट वाला हमारा है टोटल राउंड्स में नापने के बाद 6 इंच का
और इसी तरह से हमें बैक वाला नेक भी मेज़र कर लेना है। तो ये दोनों टोटल नेक मिला के हमारे 12 इंच के हो गए हैं। 6 आगे का नेक है और 6 पीछे का नेक है। 6 और 6 हो गए दोनों 12। 12 इंच में हमें 2 इंच इधर प्लस करना है और 2 इंच इधर प्लस करना है शोल्डर के लिए। तो 2 और 2 4 इंच ये हो गए हैं। तो 12 इंच में 4 इंच प्लस करने से हमारा हो जाएगा 16 इंच। तो हमें 16 इंच की नेक की पट्टी लेनी है। हमने ये बुकरम की पट्टी ले ली है जिसकी लेंथ मैंने 8 इंच रखी है और विड्थ में मैंने ये 5 इंच लिया है। अब हमें यहाँ पर अपना नेक ले लेना है। एक बार नेक मेज़र कर लेना है हमें। तो ये बैक वाला नेक हम लेंगे और इसको इस तरह से इसकी लेंथ को हम यहाँ पर मेज़र कर लेंगे कितनी इसकी लेंथ है। तो यहाँ तक हमने ये निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी राउंड शेप लगानी है। तो यहाँ से 7.5 इंच पे हमें एक निशान लगाना है और नीचे 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरह से। अब इस वाले निशान को इस निशान के साथ हमें थोड़ा थोड़ा राउंड शेप लगाते हुए इस तरह से मिला देना है, इस तरह से। अब हमें अपने इस नेक की लेंथ यहाँ पर मेज़र कर लेनी है। तो हमें इस निशान को इस तरह से एक बार के लिए यहाँ पे सीधा मिला देना है और नेक पट्टी की हमें 1 पॉइंट और 1 इंच पर एक मार्क करना है इस तरह से। और इसी तरह से सारी पट्टी के ऊपर मार्क करके हमें इस निशान को भी इसी तरह से मिला लेना है। और इस तरह से मिलाते हुए इसको हमें थोड़ा सा इस तरह से नेक की शेप में क्रिएट कर लेना है। अब इस पट्टी को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये नेक की शेप बन जाएगी इस तरह से। तो अब इसको हमें फैब्रिक के ऊपर स्टिच करना है। तो यहाँ पे हम बुकरम के सारे साइड में एक सिलाई लगा लेंगे।
तो गाइस ब्लाउज़ की स्टिचिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और ये है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सभी डाउट क्लियर कर सकूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।